किसने दी है सेल्फ थ्योरी? सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। सबसे पहले सेल्फ थ्योरी में आएगा सेल्फ इमेज, फिर आइडियल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ, रियल सेल्फ, इसके बारे में। तो सबसे पहले आता है सेल्फ थ्योरी में सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब होता है जो हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि यार मैं बड़ी इमोशनल हूँ, तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ। सेकेंड इज आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है? हाय दिस एक्स एक्स जब हम आईफोन, किस ये अपना कैमरा म्यूट ना करो, अनम्यूट करो कैमरा भी, और वॉइस भी अनम्यूट करो। वॉइस चाहे म्यूट कर लो, कैमरा अनम्यूट करो, मतलब अपनी फोटोग्राफ दिखाओ, एक्सेस आईफोन वाले। सो आइडियल सेल्फ होता है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम हाँ, यस बनना मैम, हम किस बारे में सोच रहे हैं, जैसा हमें बनना है। जैसे हम बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बच्चा अपना म्यूट अनम्यूट करो, आपने म्यूट करा हुआ है, वीडियो पर क्लिक करो और म्यूट वाले पर क्लिक करो जिससे अनम्यूट हो जाए। आकांक्षा का आ गया है, दूसरा बच्चा भी करे एक्सेस वाले। आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, एंड रियल सेल्फ मतलब जो हम एक्चुअल में है। रियल सेल्फ मतलब जो हम एक्चुअल में है। समझ गए? चलिए, यस मैम। तो ये हमारा क्या था? ये हमने सेल्फ थ्योरी समझी अभी। सेल्फ थ्योरी था, रॉगर ने दिया था। ठीक है जी। चलो थोड़ी देर अपना माइक म्यूट करो। आकांक्षा, पढ़कर आए हो 80 से 180 पेजेस? हाँ मैम, पूछो। क्लास किस लिए है? टेस्ट है बच्चा, हाँ? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। हाँ जी, आपका नहीं, चैट में बच्चे नहीं, ने मैसेज किया। हाँ जी, 80 से 180 सारे पेजेस पढ़े आपने? बताओ आकांक्षा जान। हाँ मैम। चलो गुड। सो आप मुझे बताओ हेलो इफेक्ट क्या होता है? ये परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। हेलो इफेक्ट क्या होता है? मैम पॉजिटिव मैम मैं बताऊं? पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्लियर हुआ? मैम मैं स्टीरियोटाइपिंग क्या बताऊं? होता है? स्टीरियोटाइपिंग ग्रुप ग्रुप जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो ग्रुपिंग में जो होता है, वो ग्रुपिंग डिसीजन नहीं, ग्रुप में जो स्टीरियोटाइप। अरे यार, स्टीरियोटाइप का ग्रुप में मतलब होता होता है जो धारणा बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां खाना ही बनाएंगी, पहले से हम लड़के उसके बारे जॉब में सोच रहे करेंगे, हैं वैसा ही। दैट है। इज। उसमें कुछ ग्रुप का लेना वो देना नहीं कि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो नई स्किल नहीं सीख सकते, जो गोरे गोरे हाँ होते हैं वही सुंदर होते हैं, मतलब जो हाँ, स्टीरियोटाइप एक बना होता जिसकी सेट हो जाती है। आप मुझे बताओ, एटीट्यूड में एबीसी मॉडल होता है। व्हाट इज एबीसी मॉडल? एक्सप्लेन करो एबीसी मॉडल। पहले एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? है। एक वो वो कोर्सिव एबीसी कोर्सिव इफेक्ट नहीं यार, नो, आती दैट है इज मुझे। नॉट कोहर्सिव इफेक्ट। एबीसी मॉडल एक ऑफ एटीट्यूड। एबीसी में मेन अरे मुझे मॉडल ही ये है एबीसी, और आपको एबीसी का एटीट्यूड में, और आपको वो भी नहीं आता। ए फॉर नहीं आता। अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल, सी फॉर कॉग्निटिव। अब क्या फायदा? कॉग्निटिव जब मैंने एबीसी बोला तो क्यों नहीं आया अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव? बताओ मुझे। चलिए बताओ, व्हाट इज अफेक्टिव, व्हाट इज बिहेवियरल, व्हाट इज कॉग्निटिव, मतलब बताओ। कॉग्निटिव में जो थॉट्स होते हैं, एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है, वो आता है। अफेक्टिव के अंदर जो इमोशनल जो अपन इमोशंस में आके देखते हैं वो। और ये इसमें कॉग्निटिव और बिहेवियर में जो अपना जो एक बिहेवियर होता है, जो एक्शन, मतलब सेल्फ एक्शन, एग्जाम्पल एक्शन जो देकर एक्शन। समझाओ। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स दी हुई है इसकी। एग्जाम्पल देकर एबीसी मॉडल बताओ। जैसे उसमें अफेक्टिव के अंदर तो जो थॉट प्रोसेस रहता है अपना, तो जैसे हम किसी के लिए कैसे क्या सोचते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम बनाते हैं हम किसी के लिए, एग्जाम्पल किसी के पर्सन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब सुनिए ध्यान से।
अफेक्टिव फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई लव चॉकलेट्स, तो लव लाइकिंग दैट इज अफेक्टिव, कि मुझे कोई चीज पसंद है, आई लव। क्यों पसंद है? वो कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू माइंड, ओपिनियन। चॉकलेट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो मेरा माइंड हैप्पी कर देती है, तो मेरा माइंड हैप्पी कर देती है, ये रीजन है। रीजनिंग देना इज कॉग्निटिव। बिहेवियर मतलब एक्शन, दैट्स व्हाई आई परचेज डेयरी मिल्क, इसलिए मैंने मार्केट से जाकर डेयरी मिल्क खरीद ली, दैट इज अवर बिहेवियरल। क्लियर हुआ व्हाट इज एबीसी मॉडल? लेट मी नो अनुपम एंड आकांक्षा। यस मैम। चलिए, मैम आई होप पेपर में भूलेगे नहीं। व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस आकांक्षा जैन? कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी क्या होती है? कॉग्निटिव डिसोनेंस जो इनकंसिस्टेंस होता है, जैसे मतलब वो इनकंसिस्टेंट जो मतलब जैसे इनकैपेबल होता है, तो सबसे पहले तो मतलब किसी चीज के लिए वो इनकंसिस्टेंस होता है, उसके बाद उसमें स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एग्जाम्पल, लेवल पे एग्जाम्पल। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इनकम्पैटिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी हमारे माइंड में रहती है, मतलब हम डिस्कम्फर्ट की फीलिंग फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके भाई ने कह दिया ये जो तू कुर्ती 200 रुपए में लाई है वो एक्चुअल में 50 रुपए की भी नहीं है, या ये जो चॉकलेट तू 200 की लाई है वो 50 की भी नहीं है, तो आपके माइंड हो गया यार मैं तो हाँ महंगी चीज ले आई हूँ, ये जनरली घर में होता है, दैट इज डिसोनेंस। डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग में आ गया। अब आप अपने आप को क्या करते हो, एटीट्यूड अपना चेंज करने की कोशिश, नहीं नहीं मेरा भाई तो पागल है, या फिर ये बोलो नहीं नहीं तुझे ब्रांड का पता नहीं है, ये ब्रांड का इतने में ही आता है। ठीक है, तो आप उसको फिर सोशल ठीक, आप उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हो, समझ गए? अपना जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। सुन रहे हो अनुपम? कॉग्निटिव डिसोनेंस, साथ में क्या खोला यस हुआ है? मैम। मैम कॉपी लिया है ओके ओके, जो नोट्स देन बनाया मैंने। कम्स, ओके ओके कोई बात नहीं। सोशल जजमेंट थ्योरी क्या है बताओ आकांक्षा? व्हाट इज सोशल सोशल जजमेंट जजमेंट थ्योरी, एंड ये किसने दिया ये है सोशल जजमेंट थ्योरी? ये स्टेफन हेलो क्या था, हेलो शेरिफ वो है, एंड होवलैंड, ऑवलैंड ने शेरिफ एंड दिया है। होवलैंड, हाँ जी। शेवरन ने दिया है। इसमें ये है कि सब लोग एज अ सोशल बेस पे करते हैं, और कोई इंडिविजुअल अगर कोई अलग चला जाता है तो थोड़ा सा मतलब जो है पूरा वर्क सोशली बेस पे रहता है। तो मतलब अगर कोई सोशली नहीं करता है तो कोई उसको डिससेटिस्फाइड कर देता है कि तुमने ये सही नहीं किया, तो हाँ इंडिविजुअल उसका डिसीजन सही नहीं रहता है। और ये जो सोशली करता है मतलब वो सोशली होना चाहिए वर्क, और वो इंडिविजुअल पे एकदम परफेक्ट करता है टाइप्स। हाँ, तो जो चीज है बेसिकली एटीट्यूड रिजेक्ट होगा अगर आपने कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल करी है, कोई चीज आपने गलत करी है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सोशल जजमेंट थ्योरी मतलब हमें उस तरीके से काम करना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में। बैलेंस थ्योरी, व्हाट इज बैलेंस थ्योरी? बैलेंस थ्योरी क्या है आकांक्षा? बैलेंस थ्योरी क्या होता है? मैम प्लीज एक क्वेश्चन आप रिपीट कर दिए ना, आपने कुछ क्वेश्चन किया था क्या? हाँ, बैलेंस थ्योरी, बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थियरी में होता है वन वन अनदर, एक पर्सन जो है अनदर पर्सन को देख के करता है, अनदर को देख के करता है, लेकिन वो एक बैलेंस बनाना चाहता है बट वो बैलेंस नहीं बना पाता। इट इज कॉल्ड बैलेंस पहले बैलेंस डिसोनेंस थ्योरी थियरी। दी किसने है? आराम से शांति से जवाब दो, ये सारा रिकॉर्ड होगा और वीडियो अपलोड होगा तो आराम से जवाब दो। बैलेंस थ्योरी दी किसने है? हु गेव दिस थ्योरी? आकांक्षा, योर माइक इज नॉट परफेक्ट। तो बैलेंस थ्योरी इज गिवन बाय थियोडर न्यूकॉम्ब। उन्होंने बोला बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करना है एटीट्यूड के बीच में। अगर इम्बैलेंस आए तो हमें इसे रिस्टोर करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा को BMW पसंद है, आपको कोई होंडा सिटी पसंद है, तो दोनों में अब इनकंसिस्टेंसी हो गई ना। तो एक चीज क्या हुई, आपके पापा को क्या पसंद है, एक आपको क्या पसंद है, एक वो ऑब्जेक्ट कार। सो इनके बीच में एक, या तो एक दूसरे को कन्विंस करेगा या तो दूसरा किसी को कन्विंस करेगा कि ये होना चाहिए। तो वहां से आप रिस्टोर करते हो और रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करते हो। समझ लगा? क्लियर हुआ? चलिए, सॉरी मैम नेटवर्क
हाँ, सो इमोशनल वाला चैप्टर हमने करा था उस दिन, इमोशनल, सरफेस एक्टिंग, डीप एक्टिंग, याद है सबको? सरफेस एक्टिंग, डीप एक्टिंग याद है? इमोशनल लेबर, व्हाट इज इमोशनल लेबर? आकांक्षा, आपका टेस्ट हो रहा है, व्हाट इज इमोशनल लेबर? मैम जो इमोशनल होके जो डिसीजन लिया जाता है मतलब लेबर में एक तरह से कंपटीशन अच्छा, इसकी तीन टाइप्स है, सरफेस एक्टिंग, डीप एक्टिंग, जेन्युइन एक्टिंग, व्हाट इज दैट? जेन्युइन बोलो। सरफेस एक्टिंग तो जो सरफेस का जो स्टार्टिंग पे जो रहता है इनका, डीप एक्टिंग जो इसमें जो डेप्थ में जाके सरफेस की स्टार्टिंग जो इंडिविजुअल लेवल पे वो जो करते हैं, और डीप के अंदर जो मतलब एक डेप्थ में जाके फिर वो उसमें पूरा जो इंडिविजुअल बेस पे जो एक सर्चिंग करते हैं, फिर जेन्यून जो रिजल्ट जो एक जेन्यूनली जो एक एक्यूरेट लेवल पे जो करना होता है वो रहता है इसमें। सरफेस एक्टिंग का मतलब है जो हम फेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर से दुखी हो लेकिन फेक स्माइल दे रहे हो, दैट इज सरफेस एक्टिंग। आप एक्चुअल में फील नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में फील नहीं कर रहे हो, फिर भी आप वैसा सामने वाले को शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एक हेयर ड्रेसर है, आपके बहुत बड़े लंबे बाल थे, आपका वो बाल काट रहा है, बट उसको थोड़ी दुख हो रहा है, तो वो लेकिन जानबूझकर कह रहा है कि कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड आपको कैसा फील हो रहा है। जब हम किसी को ऐसे बोलते थे ना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप एक्चुअल में नहीं फील कर रहे, दैट इज सरफेस एक्टिंग। बट एक्चुअल में तो उसी को फील हुआ ना जिसके बाल कटे हैं, जिसके इतने लंबे बाल छोटे हो गए। नेक्स्ट इज डीप एक्टिंग। डीप एक्टिंग में एक स्टेप आप आगे चले जाते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप फेक इमोशन नहीं देते हो, आप जो एम्प्लॉई है वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा है उस इमोशन को जो वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप एम्पथाइज करोगे, कोई बात नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मेरे भी इतने लंबे बाल कट जाते तो मुझे भी बहुत दुख होता। आप मतलब जेन्युइनली आपने थोड़ा सा उसके बारे में बुरा फील करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी, ठीक है जी। और यस मैम। उसके बाद जेन्युइन एक्टिंग। जेन्युइन एक्टिंग मतलब आप मिडल ऑफ द रोड में हो, ज्यादा भी दुखी नहीं हो रहे हो, कम भी दुखी नहीं हो रहे हो, मिडल वे में। जेन्युइन एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली बात है, डीप एक्टिंग में आप ज्यादा घुस जाते हो ना, जेन्युइन में आप बहुत ज्यादा नहीं करते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं फिर से आ जाएंगे बड़े बाल, ऐसे करके आप करते हो। तो आप इसमें ज्यादा इमोशनल लेबर नहीं पुट इन करते। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सो यस मैम। सरफेस एक्टिंग, फिर डीप एक्टिंग, फिर जेन्युइन एक्टिंग जो आप रियल में हो। ओके, चलिए। यस मैम। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, और इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हम इमोशंस में जाके किसी भी थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जस्ट लाइक कि एक अच्छे तरीके से इमोशनल हम किसी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है ना आप ज्यादा दुखी होते हो ना आप ज्यादा खुश होते हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। इधर उधर की बात नहीं करनी है, की वर्ड बोलना है। आकांक्षा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय पीटर सैलोवी, जॉन मेयर, एंड इसे पॉपुलर करा साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलेमैन ने, ठीक है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे इन्होंने बुक ली थी वहां पर। इसके 4 ब्लॉक्स है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सोशल अवेयरनेस, चौथा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको पता है कि कैसे मुझे इमोशंस को परसीव करना है, इवैल्यूएट करना है, और कैसे मुझे इमोशंस को शो करना है लोगों के सामने। ओके, सेल्फ अवेयरनेस कि आपको पता है कि इमोशंस कैसे होने चाहिए किसी के सामने। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली शो करना चाहते हो सामने वाले की कि इसका बेस्ट तो यही था उपाय। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब जब आप पहले वाले में सिर्फ आप समझ सकते हो, अब आप पॉजिटिव वे में जब जरूरत पड़े उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अपने इमोशंस को कि तूने इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट इज सोशल अवेयरनेस। इसमें आप दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करने लगते हो। ओके,
और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप ना केवल दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हो, आप उनकी हेल्प भी करते हो, जिससे वो अपने इमोशंस को से उभर पाए, मतलब ज्यादा इमोशनली वीक ना पड़े सामने वाला पर्सन। ओके, क्लियर हुआ?